अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका खैर मक़दम है हमारे दार अरक़म यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका मेज़बान हाफ़िज़ मोहम्मद दानिश। मोहतरम सामीन नाज़रीन, आपने जो सवालात हम तक पहुँचाए हैं उनके जवाबात के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बटला हाउस शाह मस्जिद के इमाम व ख़तीब मुफ्ती अहमद बिन मोहम्मद अरशद ख़ान साहब। जी मुफ्ती साहब, वसीम अकरम साहब का सवाल है, अगर जवान लड़की के बाल सफ़ेद हो जाएँ तो क्या काला ख़िज़ाब लगा सकती है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बाद। मज़कूरा सवाल का जवाब ये है कि बालों को काला करने के लिए सियाह ख़िज़ाब लगाना जायज़ नहीं है। वो सियाह ख़िज़ाब चाहे मर्द लगाए या औरत लगाए जायज़ नहीं है। अहादीस में इस पर मुमानात वारिद हुई है। इसके अलावा कोई आदमी मेहंदी लगा ले या ब्राउन भी लगा ले तो उसकी गुंजाइश है। अलबत्ता मुफ्ती तकी साहब उस्मानी दामत बरकातुहुल आलिया ने अपने फतावा में एक बात नकल की है कि अगर जवानी ही के ज़माने में किसी लड़के के या लड़की के बाल सफ़ेद होने लगते हैं तो चूँकि जवानी के ज़माने में बालों का सफ़ेद हो जाना ये ऐब है और बतौर ख़ास लड़की के लिए तो खूबसूरती और ज़ेब ज़ीनत ये मकसूद भी है। लिहाजा अगर जवानी के ज़माने में किसी लड़के या लड़की के बाल सफ़ेद होने लगते हैं तो सियाह ख़िज़ाब लगाने की गुंजाइश है। वहाँ शर्त बतौर ख़ास ये मलहूज़ रहे कि किसी को धोखा देना मकसूद ना हो। किसी आदमी से जानबूझकर सिर्फ़ काला ख़िज़ाब लगाकर अपनी उम्र छुपाना मकसूद ना हो। आदमी 40 साल से ऊपर का हो, 45 साल का हो, लेकिन उसकी सेहत अच्छी हो, बाल सफ़ेद होने लगे हों, लेकिन सिर्फ़ अपनी उम्र को छुपाने के लिए कोई आदमी फिर सियाह ख़िज़ाब लगाता है तो ये जायज़ नहीं है। इसके अलावा खूबसूरती के हुसूल के लिए जवानी के दिनों में औरत हो या ये कि मर्द हो, लड़का हो, लड़की हो, वो सियाह ख़िज़ाब लगा सकते हैं, गुंजाइश है। लेकिन 40 साल की उम्र बाद जब आदमी की जवानी ढलना शुरू हो जाती है उसके बाद अगर बाल सफ़ेद होते हैं तो फिर सियाह ख़िज़ाब लगाना और काला ख़िज़ाब लगाना जायज़ नहीं होगा। आतिफ भाई सवाल करते हैं, क्या कुरान की तिलावत करते हुए हिलना सही है, जबकि इबादत के दौरान हिलना ये यहूदियों का तरीक़ा है? वज़ाहत फरमाएँ। जी हाँ, अक्सर व बेशतर ये देखा जाता है कि कुरान मजीद की तिलावत करने वाले बतौर ख़ास कुरान मजीद के हाफिज़ मदरसे में पढ़ने वाले तलबा जब कुरान मजीद को याद करते हैं तो वो कसरत के साथ आगे और पीछे हिलते हैं। याद रखना चाहिए कि उसकी एक बुनियादी वजह तो ये है कि ये बचपन ही से दूसरों को देखने की वजह से आदत पड़ जाती है। चूँकि हमारे यहाँ बर्र सग़ीर के मदरसों में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में साल साल से इस सिलसिला चला आ रहा है कि जब वो कुरान याद करते हैं तो हिलते हैं, तो उनको देखते हुए दूसरे लोग भी हिलते हैं। दूसरी एक वजह यह है कि हिफ्ज़ याद करने में आगे पीछे हिलने में बड़ी मदद मिलती है। आदमी का जहन मुंतशिर नहीं होता, यकसुई के साथ पूरा जहन याद करने पर ही मुतवज्जे रहता है। इसलिए भी लोग और तलबा ख़ास तौर पर कुरान मजीद को याद करते हुए, तिलावत करते हुए हिलते हैं। इसके अलावा शरीयत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है और चूँकि हिलने वालों का मकसद वो कोई गैरों की, यहूदियों की इबादत की मुशाबहत इख्तियार करना नहीं होता है, इसलिए ये गुनहगार भी नहीं होंगे। लेकिन बेहतर है कि अगर ऐसी आदत डाली जा सकती हो कि बग़ैर हिले ही कुरान मजीद याद किया जाए और तिलावत की जाए तो वो ज़ाहिरी शुबा भी और मुशाबहत भी ख़त्म हो जाएगी। जमाल अब्दुल्ला बिहार से मालूम करते हैं, सहरी दिल्ली में की थी और इफ़्तार के वक्त बिहार में थे। दोनों जगह इफ़्तार का वक्त अलग अलग है, तो इफ़्तार कहाँ के हिसाब से की जाएगी? मज़कूरा सवाल का जवाब यह है कि जो आदमी इफ्तारी के वक्त जहाँ होगा वहीं का एतबार होगा। जैसा कि सवाल में है कि सहरी उन्होंने दिल्ली में की थी, वक्त कुछ और था, लेकिन जब वो बिहार पहुँच गए तो दिल्ली में चाहे इफ्तार का वक्त हो गया हो, लेकिन अगर बिहार में उस वक्त जहाँ वो आदमी मौजूद है वहाँ इफ्तार का वक्त नहीं हुआ है तो अभी इफ्तार नहीं करेगा, बल्कि उसी जगह और मकामी वक्त के लिहाज से ही वो इफ्तारी करेगा। मुशर्रफ भाई का सवाल है, अगर एतकाफ़ के दौरान कोई बीमार हो जाए तो क्या डॉक्टर के पास जा सकते हैं या नहीं? जी हाँ, अगर कोई आदमी रमज़ानुल मुबारक के आखिर अशरे का मसनून एतिकाफ़ कर रहा था और एतिकाफ़ के दौरान वो बीमार हो गया, कोई मर्ज़ लाहिक हो गया, तो अगर इस बात की गुंजाइश हो कि मस्जिद ही में आकर कोई डॉक्टर उस मरीज़ को देख ले, मर्ज़ की तशख़ीस करके कोई नुस्खा और दवा तजवीज़ कर दे,
तो इससे अगर काम चल सकता हो तो बेहतर है, ताकि उसके मसनून एतिकाफ़ का जो सवाब है वो उसे मुकम्मल मिल जाए। लेकिन अगर बीमारी शिद्दत इख्तियार कर जाए और या ये कि डॉक्टर कोई आने के लिए तैयार ना हो, बाहर ही जाना पड़ता हो, इस सूरत में उसका एतिकाफ़ फासिद हो जाएगा। अब उस आदमी को अपने इस एतिकाफ़ की क़ज़ा करनी पड़ेगी। और एतिकाफ़ की क़ज़ा ये है कि ये आदमी जब एक बार एतिकाफ़ से उड़ गया तो इसका पिछला जो मसनून एतिकाफ़ था वो तो ख़त्म हो गया था, लेकिन अगर रमज़ान ही में उसे 1 या 2 दिन मिल जाए, सेहत हो जाए, तो वो 1 दिन का एतिकाफ़ कर ले। किसी भी दिन आकर मगरिब से पहले मस्जिद में एतिकाफ़ की नीयत से बैठ जाए और दूसरे दिन सुबह में रोज़ा रखे और दूसरे दिन ही वो मगरिब की अज़ान पर अपने एतिकाफ़ से उड़ जाएगा। इसी 1 दिन के एतिकाफ़ की क़ज़ा होगी, पूरे एतिकाफ़ की क़ज़ा नहीं होगी। क़ारी दिलशाद साहब पंजाब से मालूम करते हैं, अगर आखिर अशरे का एतिकाफ़ किसी वजह से टूट जाए तो उसकी क़ज़ा किस तरह होगी? जी, मज़कूरा सवाल का जवाब यही है जो गुज़श्ता सवाल के जवाब में ज़िक्र किया गया कि अगर किसी भी वजह से एतिकाफ़ टूट जाता है, आदमी जानबूझकर मस्जिद से निकल जाए या किसी उज़्र के लाहिक होने की वजह से उसे मस्जिद से निकलना पड़ जाए, या और जो वजूहात हैं, आदमी मस्जिद से निकल के अपने दोस्तों से फ़ोन पर बातचीत कर ले या वहीं खड़े हुए लोगों से गपशप लगा ले, तो इस तरह की कुछ चीज़ों की वजह से एतिकाफ़ टूट जाता है। तो अगर एतिकाफ़ टूट जाता है तो उसकी क़ज़ा 1 दिन की होगी, चाहे वो टूटने के बाद वहीं का वहीं रमज़ान ही में 1 दिन का एतिकाफ़ कर ले, या रमज़ान के गुज़रने के बाद किसी भी दिन वो मस्जिद में आकर मगरिब के वक्त बैठ जाए और एतिकाफ़ की नियत कर ले और दूसरे दिन रोज़ा रखकर गुरूब आफ्ताब पर अपना एतिकाफ़ 1 दिन का मुकम्मल कर ले, तो उस फासिद शुदा एतिकाफ़ की क़ज़ा मुकम्मल हो जाएगी। उन्हीं साहब का दूसरा सवाल है, क्या घर में काम करने वाली खादिमा और मुलाजिमा को सदका फ़ितर दिया जा सकता है या नहीं? जी हाँ, जो घर में खादिमाएँ काम करती हैं या घर में कोई मुलाजिम है और मुसलमान मुस्तहिक है तो उसको भी ज़कात भी दी जा सकती है और सदक़ा फ़ितर भी दिया जा सकता है। बल्कि इन ज़रूरतमंदों को अपने करीबी होने की वजह से दिए जाने पर ज़्यादा सवाब की उम्मीद भी है। लेकिन एक बात याद रहे कि ज़कात और सदक़ा फ़ितर देकर हम कोई एहसान न जतलाएं और सिर्फ ज़कात या सदक़ा फ़ितर देने की वजह से हम उनसे कोई ज़्यादा काम इस बुनियाद पर न लें कि मैंने तो इनको पैसे दे ही दिए हुए हैं। तनख्वाह के अलावा इन ज़कात और सदक़ा फ़ितर की रकम देने की बुनियाद पर कोई आदमी उनसे दूसरा ज़्यादा कोई काम लेता है तो फिर ये दुरुस्त नहीं है। लेकिन बहरहाल इस तरह की कोई बात नहीं है और वो खादिमा या मुलाजिम मुस्तहिक भी हैं तो बिल्कुल उनको ज़कात और सदक़ा फ़ितर की रकम दी जा सकती है। अबू ज़ारा बटलाउस से मालूम करते हैं, क्या ख़वातीन पर भी ईद की नमाज़ पढ़ना वाजिब है? ख़वातीन पर ईद की नमाज़ और जुमा की नमाज़ पढ़ना वाजिब नहीं है, बल्कि वो अपने घरों ही में रहकर अपनी नफली कोई इबादत करना चाहें, नवाफिल पढ़ना चाहें तो पढ़ सकती हैं। बाज़ इलाक़ों में जो ख़वातीन ईद के दिन नमाज़ पढ़ने के लिए या ये कि जुमा के दिन नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिदों का या ईदगाह का रुख करती हैं, वो दुरुस्त नहीं है। एक तो नमाज के लिए मस्जिद में आना ही ख़वातीन का दुरुस्त नहीं है, मकरूह तहरीमी है। दूसरा, उन पर ईद की नमाज़ और जुमा की नमाज़ वाजिब भी नहीं है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका। इसी तरह की मज़ीद मसाइल की जानकारी के लिए आप हमारे दारे अरक़म यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, सदक़ा जारी की नीयत से वीडियो को शेयर भी करें और इसी तरह अपने सवाल हम तक पहुँचाते रहें। जज़ाकल्लाह।